हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और जिनका भी 2025 में सिलेक्शन हुआ है बैंकिंग सेक्टर्स में उनके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो अब 2026 को अपना मेन टारगेट बनाकर चल रहे हैं, जिनने ये डिसाइड कर लिया है कि 2026 में उनको बैंकिंग की जॉब चाहिए है, तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत मोटिवेट करने वाला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर मेरी रियल सैलरी स्लिप, एज यू ऑल नो मैं आरआरबी में वर्क करती हूँ। मुझे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। मेरी ज्वाइनिंग थी 15 अप्रैल 2021 की और अभी लेटेस्ट में 15 अप्रैल 2026 निकला है। मीन्स मुझे टोटल 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस, जो भी बैंक ज्वाइन करता है उसके कुछ मोटिव रहते हैं, 2-3 ऐसे मोटिव रहते हैं जिनको लोग लेकर चलते हैं कि इस वजह से मुझे बैंकिंग सेक्टर्स में जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अनएम्प्लॉयड है पर्सन, तो वो सोचता है कि मेरी एक परमानेंट जॉब हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, सबसे बड़ी सिक्योरिटी। सेकेंड, उसको एक सोशल स्टेटस मिलता है। थर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके लिए हर इंसान ज्वाइन करता है वो है बैंक में सैलरी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बैंक में जो सैलरी एट प्रेजेंट मिलती है, जो भी न्यू ज्वाइनी है, प्लस जो इसमें इंक्रीमेंट हमें मिलते रहते हैं, वेज रिवीजन जब होता रहता है, तो वो बैंकिंग में काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी स्पीड में भी होता है। और जैसे अभी आप सभी को पता है कि बैंकिंग में अभी 12th बाइपर्टाइज सेटलमेंट चल रहा है और आज ही लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने सारे पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स को ये बोला है कि वो नवंबर 2027 तक उनका 13th बाइपर्टाइज सेटलमेंट लागू कर लें। तो अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ये उनको बहुत मोटिवेट करेगा। तो आप देखिएगा इन 5 साल में मेरी सैलरी कहाँ से कहाँ आ गई। मींस मेरी स्टार्टिंग हुई थी 34,000 अराउंड से, एक रफ़ आइडिया मैं आप लोगों को दूंगी। और अगले 5 साल में मैं 60,000 की ग्रॉस सैलरी पर हूँ। अब मैं यहाँ पे ग्रॉस की बात करूँगी और आप लोगों को डिटेल में दिखाऊँगी कि हर साल का इंक्रीमेंट, अगर हर साल भी कोई इंक्रीमेंट मान के चल रहा है 1000, 1500, 2000 तक का भी, तो 5 साल में बेसिकली 10,000 के आसपास। लेकिन आप मेरी सैलरी में डिफरेंस देखेंगे अराउंड 25 to 26 के आसपास है। तो ऐसा इतना इंक्रीमेंट क्यों होता है और आगे भी कितना होता रहेगा, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है मेरी ज्वाइनिंग डेट दिखाती हूँ। पहले तो मैं आपको ये देखिए, ये मेरी ज्वाइनिंग डेट है 15 अप्रैल 2021 की मेरी ज्वाइनिंग डेट है। अब मुझे उस टाइम की मेरी सैलरी स्लिप नहीं मिल रही थी अप्रैल वाली, तो ये मैंने आपको 30 अप्रैल 2022 की सैलरी स्लिप दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये मेरा बेसिक पे था उस टाइम पे 19,900 रुपये, स्टेज 3 पर थी। स्टेज 3 से क्यों स्टार्ट होता है, मीन्स जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट लगता है स्टेज 4, नेक्स्ट ईयर स्टेज 5 ऐसे बढ़ता है। लेकिन जैसे आप IBPS के थ्रू अगर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको फर्स्ट और सेकेंड स्टेज से सीधा आपको थर्ड स्टेज से ही, फर्स्ट ज्वाइनिंग में आपको स्टेज 3 की ही सैलरी दी जाती है। तो ये देखिए, ये रहा मेरा नाम, मोक्षी राठौर। अब मैं मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर काम करती हूँ और ये मेरी 2021 से सैलरी स्लिप है। तो आप देख सकते हैं 5 साल कंप्लीट हुए। यहाँ पर बेसिक पे हमारा था 19,900 रुपये। एक्चुअली ये मेरा एक्सीडेंट हो गया था उस मंथ में, तो कुछ ये डिडक्शन हुए थे, दैट्स वाई। आप ग्रॉस पे फोकस कीजिए। 36 यहाँ पर दिख रहा है, मतलब को एक साल पहले अराउंड 34 अराउंड ग्रॉस थी, ठीक है। अब आपका जो बेसिक रहता है उस पर आपको DA मिलता है, HRA मिलता है, स्पेशल पे मिलता है अवॉर्डी स्टाफ के लिए, स्पेशल अलाउंस रहते हैं, ठीक है। DA ऑन स्पेशल अलाउंस रहता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारे आपको टोटल, ये सब मिलाकर आपको ग्रॉस बनता है आपका, ये आपका ग्रॉस बनता है। तो 36,416 ये मेरा 2022 की सैलरी स्लिप का ग्रॉस था।
अब मैं इसमें से बात करूं तो सैलरी स्लिप में से जो मेन डिडक्शन होता है वो रहता है आपका एनपीएस का। सिर्फ एक एनपीएस ही है जो आपका डिडक्ट होता है, और एक आपका प्रोफेशनल टैक्स। फिर इसके बाद अगर आप लोन ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं वो आपका पर्सनल मैटर रहता है, तो फिर वो आपके ग्रॉस में से माइनस होकर आपके लोन में कट जाता है। बाकी का बेसिकली जो आपकी सैलरी स्लिप बनती है उसमें सिर्फ ये 2 चीज़ें ही, और मिसलेनियस अगर आपने कोई यूनियन ज्वाइन करके रखी है तो ये 3 कट कर बाकी के आपको इन हैंड सैलरी स्लिप मिल जाती है। तो ये मेरा 31 क्रेडिट होता था, और ये जो 1700 ये देख रहे हैं ये मेरी कुछ LWP लगी थी, दैट्स वाई, वरना ये भी इसमें टोटल होके अराउंड 33 मुझे इन हैंड सैलरी मिलती थी जब मेरी न्यू ज्वाइनिंग थी। 2022 की बात चल रही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरी अभी की सैलरी स्लिप। ये 31 मार्च 2026 ये मेरी इसी मंथ लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप है। तो इसमें मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ, ये मेरा नाम रहा यहाँ पर। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए स्टेज 7 पर पहुँच चुकी हूँ मैं। ये अपना सॉरी, ये यहाँ से स्टेज 7 है ये मेरी। तो यहाँ से आप मान लीजिए 4, 5, 6, 7 मतलब चौथा, और एक मेरा इंक्रीमेंट अभी लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था मेरा प्रोबेशन पीरियड में ही एक्सीडेंट हो गया था, दैट्स वाई मेरा 1 मंथ अराउंड LWP लगी थी। और प्रोबेशन पीरियड में अगर किसी की LWP लगती हैं तो उसका जैसे इंक्रीमेंट डेट रहती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरा जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है वो 1 मई है। 1 मई से मेरा इंक्रीमेंट लगना स्टार्ट हुआ था, मेरे 7 वालों का अप्रैल में लग जाता है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो आगे प्रमोशन में थोड़ा सा रहता है, बाकी का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम बात करते हैं। तो इन 5 साल में स्टेज 7 पर आते आते मतलब मुझे 4 इंक्रीमेंट लगे, और मेरा बेसिक 33,020। अब एक्चुअली ये बेसिक इतना नहीं बढ़ता, क्योंकि 19,000 से आप अगर बेसिक पे भी लगाएंगे 2,000 से भी कुछ, या 2,000 तो अब जाके बढ़ता है 5वें 6वें इंक्रीमेंट के बाद। स्टार्टिंग में तो आपका 1,200 1,500 ऐसा इंक्रीमेंट लगता है। तो उस अराउंड ये 26 के अराउंड रहता। लेकिन ये अपना लगा है क्योंकि जब 12th बाइपर्टाइज सेटलमेंट आया तो जो बेसिक रहता है वही आपका पूरा रिवाइज हो जाता है। तो ये बेसिक के बाद यहाँ पे हमारी जो बेसिक पे था पूरा चेंज हो गया, ये अपना 12th बाइपर्टाइज सेटलमेंट के बाद। तो जैसे ही आपका बेसिक पे बढ़ता है, DA HRA जो भी अलाउंस रहते हैं वो भी आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप मेरी ग्रॉस देखिए इन 5। तो जैसे मैं ग्रॉस की बात कर रही थी, तो ये रही मेरी ग्रॉस सैलरी आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको अब मैं बताऊंगी आप लोगों को मई में एक सैलरी स्लिप और शेयर करूंगी जहां मेरा स्टेज 8 हो जाएगा इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपसे बताने वाली हूँ। अब इसमें आपको लगेगा कि मेरी इन हैंड सैलरी काफ़ी कम है। तो इन हैंड सैलरी क्योंकि आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ते हो, कुछ ना कुछ वक्त के साथ आपके बहुत सारे ऐसे काम आते हैं जिसमें आपको आपकी जॉब बहुत हेल्प करती है। तो इस वजह से मैंने भी काफ़ी, मेरे कुछ 1-2 लोन चल रहे हैं, उसमें मेरा अमाउंट डिडक्ट होता है। तो वो तो मेरा पर्सनल मैटर है। तो जैसे आप लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि मैडम लोन के बारे में बताइए, तो इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। जैसे मेरा ये पर्सनल लोन चल रहा है, बैंक से मैंने OD भी ले रखी है, ठीक है। फेस्टिवल एडवांस मिलता है। फेस्टिवल एडवांस कैसा रहता है, 0% इंटरेस्ट पर आपको आपके एक सैलरी का ग्रॉस अमाउंट पे होता है, और फिर वो आने वाली आपकी 12 किश्तों में पे होता रहता है, आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर मेरी जो नेट सैलरी देखेंगे वो आपको काफ़ी कम लगेगी, लेकिन ये मैटर नहीं करता है क्योंकि ये आपके लोन में जा रहे हैं, ये आपके पास ही जा रहा है अमाउंट, ठीक है। तो आप लोग अब मुझे बताइएगा कि आप लोगों को अगर इससे मोटिवेशन मिली भी है या फिर नहीं। और जो भी ये जानना चाहते हैं बैंक में लोन किस टाइप का रहता है, कितने % पे मिलता है, क्या प्रोसेस रहती है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और भी जिन टॉपिक्स पर आप मुझसे एक रियल एक्सपीरियंस चाहते हैं बैंक का, वो टॉपिक्स आप मुझे
कमेंट करके बताइएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एक रियल एक्सपीरियंस बैंक का मैं शेयर कर सकूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए बिकॉज बैंक में सैलरी तो बहुत मिलने वाली है आपको और उसकी तरफ से आप बेफिक्र रहिए। ऑल द बेस्ट।